नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 5 स्टॉक्स देखेंगे, साथ ही में निफ्टी के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर है, मार्केट रिस्क वार्निंग, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ पर हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए होने वाला है। किसी भी स्टॉक में बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। और डिटेल में एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर वगैरह पढ़ना है तो आप जो है हमारी वेबसाइट JAresearch.in चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्केट जो है भारी भरकम गिरावट हुई है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। और आप देखेंगे तो हमने जो भी लेवल्स प्रोवाइड किए हुए थे उसके बाद में जनरली वीकेंड होता है और उसके बाद में क्या होता है हम सब जानते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो शुक्रवार के जो दिन की कैंडल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट हम एनालिसिस कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पर 2022 जुलाई में सपोर्ट लिया हुआ था, वहां से एक सपोर्ट लाइन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर उसके बाद में फिर से तीसरी बार ये जो इंडेक्स है 23,151 23,150 के आसपास आया हुआ है। टू बी प्रिसाइज हम लेवल अगर खींच लेते हैं यहाँ पर तो आप देखिए 15,203, उसके बाद में 16,000 17,000 16,900 के आसपास। और अभी फाइनल दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर 23,150 के आसपास जो है इंडेक्स सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। तो यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि इंडेक्स जो है अभी सपोर्ट के आसपास है। लेकिन सोमवार के दिन में क्या होगा, ओवर वीकेंड क्या होता है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो इसका जो अगला सपोर्ट है वो ऑब्वियसली बहुत सारे जो एक्सपर्ट है एनालिसिस है, बाकी आम जनता भी जो है वो 22,000 के आसपास मानकर चल रहा है। और वो पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पास्ट में यहीं से एक अच्छी मूव की शुरुआत हुई थी और दूसरी बार यहाँ पर डबल बॉटम बना था 2025 के बिगिनिंग में। और वहां से जो निफ्टी है और आप देखेंगे तो एक साल में 4,000 पॉइंट के आसपास बढ़ा, जो कि अच्छी बात है। तो ये जो सपोर्ट एरिया है वो ऑटोमेटिकली दोस्तों काम कर सकता है। पास्ट वाला सपोर्ट एरिया फ्यूचर का भी सपोर्ट बन सकता है। और ये जो ब्लैक कलर की हमने लाइन ड्रॉ की हुई है वो भी काफी इंटैक्ट है। तो ये मोटा मोटी लेवल हम पकड़ के चल सकते हैं। नीचे के लिए ऊपर में क्या देखते हैं तो 24,350 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा। अगर जो वॉर है वो खत्म होने का कुछ भी न्यूज़ वगैरह आता है तो मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखा सकता है, तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये मोटा मोटी दोस्तों निफ्टी के लेवल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। जनरली हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस करते हैं, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर कुछ अच्छा लगा तो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी। एनीवेज दोस्तों बढ़ते हैं अभी हमारे स्टॉक्स की तरफ। तो जो सबसे पहले नंबर का स्टॉक्स है सबसे पहले नंबर का स्टॉक है HFCL। हालांकि मार्केट की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। ऐसे माहौल में स्टॉक्स जनरली नहीं मिलते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है ढूंढ कर निकाले हैं आपके लिए, ताकि दोस्तों आप भी थोड़ा बहुत जो है नया कुछ सीख पाए। बाकी दोस्तों चलिए एनीवेज HFCL की चार्ट की बात करते तो आप देखिए एक समय पर ये जो स्टॉक है 170 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, गिरते गिरते आप देखिए 60 रुपीज़ के आसपास आया। और उसी बीच में ये जो स्टॉक है कप पैटर्न फॉर्म कर चुका है। हालांकि कप पैटर्न ब्रेकआउट जो है वो 72 रुपीज़ के ऊपर बन सकता है। अभी भी ये जो क्लोजिंग है वो 72 रुपीज़ के ऊपर नहीं आई हुई है। वॉल्यूम अच्छा है तो रडार पर हमें रखना चाहिए। मूविंग एवरेज को भी इसने स्टॉक ने क्रॉस करने की कोशिश की है, वो भी नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में अगर बाउंस बैक दिखाता है मार्केट तो HFCL का जो स्टॉक है अच्छा ब्रेकआउट दिखा सकता है। तो ये जो स्टॉक है रडार पर हमें अवश्य रखना चाहिए। स्टॉक का नाम है HFCL। दूसरे नंबर का जो स्टॉक है स्टॉक का नाम है एक्मे सोलार। ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है मैं आपके सामने रखने वाला था मार्केट आवर्स में गुरुवार के दिन, लेकिन वो मिस हो गया समहाउ। और उसके बाद में शुक्रवार के दिन जब मार्केट डाउन था, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है आप देखिए कितना अच्छा ब्यूटीफुली 6 से 7% की रैली इसने दिखाई। जो भी है लेकिन ब्रेकआउट हो चुका है, अच्छी बात है। वीकली टाइम फ्रेम पर फिर से चलते हैं, थोड़ा चार्ट को एडजस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं एक सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन खींचूंगा हॉरिजॉन्टल, और हम देख पाएंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है उस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी कर चुका है पास्ट में, और अभी दोस्तों फ्यूचर में ब्रेकआउट भी कर चुका है। काफ़ी अच्छी बात है। 50 मूविंग एवरेज को भी काट चुका है। आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं लेवल को ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर एक बार टूटता है तो तेज गिरावट होती है स्टॉक में। और फिर से दोस्तों यहाँ पर एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट कप पैटर्न फॉर्मेशन 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, अच्छी बात है। 250 का जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है उसको काटा है विथ हाई वॉल्यूम। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों हमें रडार पर अवश्य रखना चाहिए। भले मार्केट कंडीशन कुछ भी हो, ऐसे स्टॉक्स को हमें देखना चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को ऐसे मिलता है। कुछ ही स्टॉक्स हम फोकस में रखते हैं। तो HFCL
एक्मे सोलार के बाद में अगला जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है एबीबी, एबीबी इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये वाला स्टॉक भी सप्ताह में काफी अच्छा क्लोज हुआ है। आप देखिए 5 से 6% की रैली, और शुक्रवार के दिन आप देखेंगे थोड़ा बहुत नेगेटिव है, बहुत माइनर सा नेगेटिव है, लेकिन वीकली जो क्लोजिंग आया है वो काफी अच्छा आया हुआ है, जिसके चलते इस वीडियो में हमने इसको शामिल किया हुआ है। आप देखेंगे तो सबसे पहले इसका जो हाई था 9200 के आसपास, लो है आप देख सकते हैं 4400 के आसपास, तो 50% का करेक्शन, लेकिन इसी करेक्शन में 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेना, उसके बाद में 50 मूविंग एवरेज को काटना, हाई वॉल्यूम होना, साथ ही में दोस्तों कप पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, 6150 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसको काटना, क्योंकि 2025 से ये जो लेवल है इसको परेशान कर रहा था। फाइनली एक साल के बाद में स्टॉक ने उसको भी काट चुका है, तो ये अच्छी बात है। तो ये स्टॉक भी रडार पर हमें रखना चाहिए, काफी ब्यूटीफुल चार्ट स्ट्रक्चर है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ब्यूटीफुल चार्ट स्ट्रक्चर है, रखना चाहिए रडार पर। लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक में बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बाय सेल अगर होता है तो मैं प्रॉपर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको ट्रेड्स भी मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये एंजल वन का फ्यूचर का हमने ट्रेड दिया हुआ था, आप देखेंगे दोस्तों हर एक टारगेट को इसने अचीव किया हुआ है। ट्रेड दिया हुआ था दोस्तों गुरुवार के दिन, तारीख के साथ में मेंशन है यहां पर दोस्तों, सारा डिस्क्लेमर वगैरह मेंशन रहता है। अगर ट्रेड आइडियाज होता है तो यहां पर मैं लेवल्स प्रोवाइड कर देता हूं कि ये टारगेट रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा, और आप देखेंगे तो करीब करीब 15,000 से भी ज्यादा का एक लॉट के साथ में प्रॉफिट इसने जनरेट करके दिया हुआ है। तो ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड अवश्य कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो के ऊपर हम वापस से आते हैं, तो एबीबी की बात कर चुके हैं हम। अगले नंबर का जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है दोस्तों कॉम्प्यूसॉफ्ट, कॉम्प्यूसॉफ्ट करके है कंपनी का नाम है। ओके, आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड को नकारा है दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे तो अपवर्ड डाउनवर्ड चैनल है, नीचे झुकती हुई लाइन है, और कितने खूबसूरत तरीके से दोस्तों इस लाइन को, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया है। उसी तरह दोस्तों नीचे में भी ब्यूटीफुली मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और फाइनली शुक्रवार के दिन क्लोजिंग आया हुआ है 15 रुपए के ऊपर, 15 रुपए 20 पैसे, काफी अच्छा ब्रेकआउट। ये जो स्टॉक है ये भी रडार पर रख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के साथ में दोस्तों ब्रेकआउट हुआ है डाउनवर्ड चैनल का, तो रडार पर हमें अवश्य ऐसे स्टॉक्स को रखना चाहिए। थोड़ा वॉलेटाइल है, छोटा सा स्टॉक है, तो रिस्क तो ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा रहता ही है। इसके बाद में दोस्तों अंतिम नंबर का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है प्रीमियर पॉली, प्रीमियर पॉली फिल्म्स लिमिटेड। डिस्कशन करने से पहले दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कंटेंट अलग रहता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं अलग स्टॉक्स वगैरह डिस्कस करता हूँ आपके साथ में, और एक्स के हैंडल पर भी आप जो है हमें फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारे यहाँ पर भी अलग अलग मैं पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ। एनीवे दोस्तों सारे लिंक्स जो है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और अभी तक हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, आप ही के लिए करते हैं, तो अवश्य दोस्तों YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे हर एक वीडियोस को देखा कीजिए। एनीवेज दोस्तों वीडियो के ऊपर हम फिर से आते हैं, स्टॉक के ऊपर फिर से आते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखेंगे तो पर्टिकुलर स्टॉक 85 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, वहाँ से 50% का करेक्शन देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत ही खूबसूरत कप पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों 50 मूविंग एवरेज को काटा है, 61 रुपीज़ के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, लेकिन एनीवे रडार पर हमें अवश्य रखना चाहिए ऐसे स्टॉक्स को। वॉल्यूम थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट दिख रहा है तो ऐसे स्टॉक्स हम फोकस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों डिस्क्लेमर है, ऑलरेडी मैंने समझा दिया है आपको। डिटेल में पढ़ना है तो ये हमारी वेबसाइट भी आप चेकआउट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर भी मिल जाएंगी। और प्रीमियम सर्विस ज्वाइन करनी है तो ये हम टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करते रहते हैं, यहाँ पर पिन मैसेज आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी दोस्तों आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी कंटेंट अलग अलग थोड़ा बहुत मैं रखने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इन 6 में से कौन सा स्टॉक अच्छा लगा, या फिर निफ्टी आने वाले समय में क्या कर सकता है। टेक केयर, बाय।